नए संसद भवन में आज से शुरू होगी कार्यवाही। सुबह 9:30 बजे सेंट्रल हॉल के सामने होगा फोटो सेशन। सुबह 11 बजे से सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम है। भारत को 2047 तक विकसित बनाने का संकल्प लिया जाएगा। पीएम मोदी राज्यसभा के सभापति कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक कार्यक्रम होगा। संविधान से लेकर के पुराने संसद भवन से नई संसद जाएंगे पीएम। संविधान लेकर अपने साथ में पुराने संसद भवन से नए संसद भवन तक पैदल जाएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी के साथ सभी सांसद भी नए संसद भवन जाएंगे। और कल क्योंकि पुरानी इस संसद भवन में आखिरी दिन था और क्योंकि विशेष सत्र का आगाज हो चुका है, 18 सितंबर से 22 सितंबर तक 5 दिवसीय ये विशेष सत्र बुलाया गया है। महत्वपूर्ण तौर पर अगर देखा जाए तो 8 विधेयक प्रस्तुत होंगे इस सत्र में और आज पहला दिन होगा। इतिहास रचा जाएगा। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया था और लगातार प्रतीक्षा हो रही थी कि आखिरकार नए संसद भवन से कार्यवाही कब शुरू होगी, कब संसद की शिफ्टिंग नए भवन में होगी। और अब ऐसे में माना जा रहा है कि नए संसद भवन से ही 2024 के रण को भेदने का प्रयास पार्टी का रहेगा। लेकिन देखिए, नए संसद भवन की बात हो रही है तो पुरानी संसद भवन कि अंतिम दिन क्या हुआ इसका जिक्र ना हो तो फिर कुछ अधूरा सा लगता है, क्योंकि कल आखिरी दिन था। ऐसे में विशेष सत्र बुलाया गया था। तो फिर विशेष सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी बात रखी थी। इससे पहले मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बहुत कुछ बड़े फैसले और क्योंकि अब नए संसद भवन का रुख किया जा रहा है तो ऐसे में ऐतिहासिक निर्णयों वाला होगा ये विशेष सत्र। उन्होंने कुछ हिंट्स दिए थे, यानी कि कहीं ना कहीं इस संकेत के तौर पर देखा जा रहा था कि अब बीजेपी की क्या रणनीति रह सकती है, ऐतिहासिक निर्णय वाला रहेगा। इसके अलावा उन्होंने मिशन मून की बात करी थी, किस तरह से चंद्रयान 3 ने सफलता हासिल करी और फिर G20 का जिक्र भी किया था, जिसको लेकर के भी देश विदेशों में चर्चा हुई G20 की। भारत ने जिस तरह से सामूहिक रूप से घोषणा पत्र पर सभी की सहमति बनवाई, वो भी पहले ही दिन, तो ऐसे में उसकी चर्चा भी रही। लेकिन अब विपक्ष की बात करें तो राज्यसभा भी चली। राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रहार किए। केंद्र सरकार को जमकर घेरा, ईडी इनकम टैक्स का जिक्र किया। हालांकि कई बार कई मौकों पर मजाकिया अंदाज में भी दिखाई दी और मजाकिया अंदाज में अपनी बात रखी उन्होंने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस दौरान मुस्कुराते हुए दिखाई दिए और कुछ फैक्ट्स को लेकर उन्होंने कुछ जानकारियां भी दी मल्लिकार्जुन खड़गे को। लेकिन फिर अधीर रंजन चौधरी पर आते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने भी बात रखी और भावुक कर देने वाला पल बताया, क्योंकि आप सोचिए कि 75 सालों से लगातार जब से बना था, जब से सरकारें बनी थी, अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव जब पहली दफा हुए थे, सरकारें आई थी 1952 में, आपको लिए चलते हैं, तो उसके बाद से लगातार संसद उसी भवन से संचालित हो रही थी, कार्यवाही वहीं से थी। और ऐसे में इतने सालों बाद अब नए भवन में शिफ्टिंग होगी तो फिर विपक्ष कई नेताओं ने इसे भावपूर्ण कर देने वाला पल भी बताया था। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस संसद ने भी कई ऐसे इतिहास लिखे हैं इस संसद के द्वारा और सबसे बड़ी बात है कि संविधान इसी संसद भवन में लिखा गया है। तो ऐसे में जो स्मृतियां हैं, जो संसद के अनुभव हैं, उन्होंने साझा किया सभी के साथ। लेकिन अब नए भवन पर आते हैं तो नए भवन जिसकी श्री गणेश आज से होगा, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी का पावन मौका भी है, तो ऐसे में श्री गणेश नए भवन का आज से शुरू हो जाएगा। शिफ्टिंग होगी बाकायदा और जब क्योंकि पहला दिन है तो स्पेशल बनाने की कोशिश इसे और भी ज्यादा की जाएगी। आप देखिए, सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे से 12:35 तक कार्यक्रम होगा।